मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में 9वें अध्याय का अंतिम भाग चल रहा है। दो सूत्र 46 नंबर और 47 नंबर में निर्ग्रंथों के भेद पहले बताए जा रहे हैं। 46 नंबर में इसके पहले हमने संवर तत्व और निर्जरा तत्व का पूर्ण वर्णन 45 सूत्रों में समझ लिया है। ध्यान की विस्तृत व्याख्या आपने समझ ली है और ध्यान से और तपश्चरण करने से कर्मों की निर्जरा सभी को समान नहीं होती है, बल्कि जो उच्च पद में है उनकी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। ये बात आपने सूत्र नंबर 45 में समझी है। अब निर्ग्रंथों के भेद बताए जा रहे हैं। निर्ग्रंथ से मतलब है सभी मुनि अवस्था ही है। मुनि अवस्था के विभिन्न भेद हैं। ये सूत्र दोहराएंगे। कुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा है। स्नातका निर्ग्रंथा। देखो ये निर्ग्रंथ है, साधुओं के 5 भेद हैं। 5 नाम सूत्र में दिए हैं। पुलाक पहला हो गया, दूसरा है वकुश, तीसरा कुशील, चौथा निर्ग्रंथ और 5वां स्नातक। अब किसको कहते हैं पुलाक? देखो मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं और उत्तर गुण होते हैं। मूल गुणों के अलावा जो अन्य गुण होते हैं वे उत्तर गुण कहलाते हैं। तो मूल, जैसे मूल कहलाता है जड़, जड़ को मूल कहते हैं। तो मूल गुण का मतलब है जड़ के समान। जैसे बिना जड़ के वृक्ष स्थिर नहीं रह सकता है, या जड़ कमजोर हो जाए तो वृक्ष ज्यादा समय टिकता नहीं है। इसी तरह से साधुओं में अगर मूल गुण में कमी है तो वह साधु ज्यादा समय या ज्यादा श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और उत्तर गुण में अगर कोई कमी है तो भी साधु अपने मूल गुणों के आधार से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे उत्तर गुणों की पूर्ति करते हैं। तो मूल गुण अधिक महत्वपूर्ण है साधु में। अब इसी आधार से यहाँ भेद किए गए हैं। ऐसे साधु पुलाक कहलाते हैं जिनमें उत्तर गुणों की तो भावना भी ना हो। देखो होना क्या चाहिए कि मूल गुण पूरे अच्छे से पालन करें और उससे आगे के और जो अन्य गुण हैं वे उत्तर गुण कहलाते हैं, तो उनको भी अभ्यास करें और उन पे भी आगे बढ़ते जाएं। ये होना चाहिए। तो उत्तर गुणों की तो भावना बिल्कुल नहीं रहती है। और मूल गुण जो 28 मूल गुण हैं साधु के, उनमें भी कभी कभी दोष लगा लेते हैं। उन साधुओं को पुलाक कहते हैं। तो मतलब ये पुलाक है, जैसे अभी वर्तमान में साधुओं को हम देखते हैं तो कोई कोई साधु अपने जो उनके मूल गुण हैं उनको उनमें भी कोई कोई दोष लगा लेते हैं। तो वो इस श्रेणी में, पुलाक की श्रेणी में आ जाएंगे। पुलाक जो नाम आया है ये पुआल से आया है। पुआल सहित चावल, जो चावल होता है, तो पुआल सहित चावल, चावल के ऊपर एक लालिमा रहती है वो मलिन ऐसा रंग की, तो वही पुआल सहित चावल की तरह मलिन होने वाले साधु ये पुलाक कहलाते हैं। जैसे चावल जो हम लोग खाते हैं बाजार का मील का, तो ये अच्छा चमकदार होता है, तो ऐसा नहीं रहता है जो धान से निकलता है। धान में से दाना निकाल के देखो तो जैसा हम खाते हैं बाजार का मील का चावल, ऐसा चमकदार नहीं होता है। वो दाना जो निकलता है चावल का, उसके ऊपर एक लालिमा, लाल रंग की ऐसी परत जैसी पतली सी चढ़ी रहती है। तो मील में उसको साफ करके और पॉलिश करके फिर हम लोगों को बाजार में खाने के लिए बिकते हैं। तो वो उसी पुआल, पुआल कहते हैं उसको। तो पुआल सहित चावल की तरह मलिन होते हैं, माने थोड़ी मलिनता रहती है, तो पुलाक साधु कहलाते हैं। इसके बाद दूसरे होते हैं वकुश। वकुश कहलाते हैं जो मूल गुणों का तो पूरी तरह पालन करते हैं,
मूल गुण निर्दोष पालन करते हैं और उनके शरीर में, पीछी में या कमंडल में ये जो उपकरण रहते हैं साधुओं के पास, तो उनसे उनको मोह रहता है। मोह ऐसे रहता है कि हमारी पिच्छी अच्छी भरी भरी बड़ी होना चाहिए, इस तरह की होना चाहिए, मतलब ये पिच्छी में इसी तरह से कमंडल वगैरह में कि हमारा ऐसा कमंडल हो, और शरीर के प्रति भी, शरीर की सेवा वैयावृत्ति या शरीर हमारा अच्छा दिखे, इस तरह का मोह रहता है। तो ये दूसरी श्रेणी के वकुश नाम के मुनि कहलाते हैं। ये चितकबरा के समान होते हैं। जैसे चितकबरा होता है तो उस पर सफेद पर काले धब्बे होते हैं, ऐसे ही ये मुनि तो सफेद, सफेद माने निर्मल, अच्छे आचरण वाले होते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़े मोह के धब्बे बन जाते हैं, तो ऐसे चितकबरे वे वकुश कहलाते हैं। ये पहले वाले से अच्छे हैं। इसके बाद तीसरा भेद है कुलाक, वकुश, कुशील। और कुशील के दो भेद हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और दूसरे कसाय कुशील। अब पहले जो प्रतिसेवना कुशील हैं वे कहलाते हैं जिनके मूल गुण और उत्तर गुण दोनों पूर्ण हो। देखो, पूरी तरह मूल गुण भी पालन करते हैं और उत्तर गुण भी पालन करते हैं, किंतु कभी कभी उत्तर गुणों में दोष लग जाता है। माने मूल गुणों में तो दोष कभी नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों में दोष लग जाता है। वे कहलाते हैं प्रतिसेवना कुशील। और दूसरे होते हैं कसाय कुशील। कुशील से मतलब कमी। तो प्रतिसेवना कुशील उत्तर गुणों में कमी हो जाती है कभी कभी, और कसाय कुशील का मतलब जिन्होंने अन्य कसायों के उदय को वश में कर लिया है, किंतु संजुलन कसाय के उदय को वश में नहीं किया है, अभी उनके संजुलन कसाय का उदय रहता है। ऐसे मुनि कसाय कुशील कहलाते हैं। इसके बाद में है कुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ कौन कहलाते हैं? जिनके मोहिनी कर्म का उदय नहीं है और शेष घातीय कर्मों का उदय भी ऐसा है जैसे जल में लाठी से खींची हुई लकीर, तथा अंतर मुहूर्त के बाद जिन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होने वाला है, उन्हें निर्ग्रंथ कहते हैं। ये अवस्था होती है क्षीण मोह नाम के 12वें गुणस्थान में। और इसके पहले जो आया है कसाय कुशील में संजुलन का थोड़ा सा उदय रहता है, वो 10वें गुणस्थान की अवस्था होती है। और ये 10वें गुणस्थान वाले, 12वें गुणस्थान वाले ये साधु वर्तमान में हमारे क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ अभी 6वें 7वें गुणस्थान वाले ही सभी साधु पाए जाते हैं। इससे ऊपर श्रेणी से चढ़ने की योग्यता अभी वर्तमान काल में, पंचम काल में इस समय नहीं है। तो ये जो निर्ग्रंथ हैं और स्नातक हैं और कसाय कुशील हैं, ये हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं पंचम काल में, अपने भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में। ठीक है, तो ये निर्ग्रंथ कहलाते हैं 12वें गुणस्थान वाले, जिनका मोह का क्षय हो गया है और केवल ज्ञान थोड़ी देर में ही प्रकट होने वाला है। और इसके बाद अंतिम 5वां भेद है स्नातक, जिनके घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन सब प्रकट हो गए हैं। ऐसे जो 13वें गुणस्थान वाले साधु हैं, अरहंत अवस्था हो जाती है। यहाँ पर निर्ग्रंथ के भेद बताए हैं, इसलिए इसमें ले रहे हैं। तो उन केवल ज्ञानी अरहंत भगवान कहो, तीर्थंकर कहो, उनको स्नातक कहते हैं। जैसे स्नातक होता है जो स्नातक की परीक्षा पास कर लेते हैं, बीए वगैरह, तो वो स्नातक हो जाते हैं। तो ऐसे ही जिन्होंने संपूर्ण अपने त्याग तपस्या के माध्यम से कर्मों का क्षय कर दिया, घातीय कर्मों का, तो वो स्नातक हो गए। और इसके बाद अघातीय कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो परास्नातक हो जाएंगे। इस तरह से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो व्यवस्था है हमारी, ऐसे अपन समझ सकते हैं। इस तरह से ये 5 भेद निर्ग्रंथों के यहाँ बताए गए हैं। ये सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टियों को ये संज्ञा प्राप्त नहीं होगी। और सभी बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी होते हैं और मुनिराज होते हैं सभी। और ये जो 5 भेद किए हैं, ये चारित्र की अपेक्षा से भेद किए हैं।
माने चारित्र थोड़ा कम रहता है उनका और ज्यादा अच्छा रहता है, उनका और विशुद्ध रहता है, उनका और विशुद्ध रहता है। और जो स्नातक हैं उनके चारित्र की पूर्णता हो गई है। अब ये जो निर्ग्रंथ 5 प्रकार के भेद बता दिए हैं, इन पुलाकादि मुनियों की और भी विशेषता क्या है, तो वो अंतिम सूत्र में बताई जा रही है। 47 सूत्र दोहराएंगे। संयम श्रुत संयम श्रुत प्रतिसेवना प्रतिसेवना तीर्थ तीर्थ लिंग लिंग लेस्योपपाद स्थान लेशोपपाद स्थान विकल्पता साध्या है। विकल्पतः साध्या। ये भेद किए हैं इन पुलाकादि मुनियों में इन अपेक्षाओं से, माने संयम की अपेक्षा, श्रुत की अपेक्षा, प्रतिसेवना की अपेक्षा, तीर्थ की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा, लेस्या की अपेक्षा, उपपाद की अपेक्षा और स्थान की अपेक्षा। इन 8 अपेक्षाओं से पुलाकादि मुनियों में भेद होते हैं। जो अभी ऊपर 5 बताए गए हैं निर्ग्रंथ पुलाक बकुश आदि। तो अब देखो, पहला है संयम। तो संयम में कौन कौन से संयम होते हैं? 5 प्रकार का जो चारित्र है वही 5 संयम के वेद होते हैं। सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, ये 5 प्रकार का संयम होता है। तो संयम की अपेक्षा इनमें भेद कैसे होते हैं? ये पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इन मुनियों के सामायिक और छेदोपस्थापना, ये 2 संयम होते हैं। सामायिक संयम होता है, इसी को चारित्र भी कहते हैं, और छेदोपस्थापना संयम होता है। इसके बाद कसाय कुशील मुनि के सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय, ये 4 संयम होते हैं। इसके बाद निर्ग्रंथ और स्नातक बचे, तो निर्ग्रंथों के और स्नातकों के केवल एक यथाख्यात संयम होता है। सबसे अच्छा जो माना जाता है वो यथाख्यात है। ठीक है। इस तरह संयम की अपेक्षा, माने पुलाक बकुश आदि जो 5 भेद हैं, तो किसके कितने संयम होते हैं या कौन कौन से संयम होते हैं, ये बात बताई गई। इसके बाद है श्रुत। श्रुत में श्रुत का मतलब ज्ञान कितना होता है। तो श्रुत ज्ञान के जो 12 भेद, 12 अंग जो कहलाते हैं, 11 अंग 14 पूर्व होते हैं। तो इनमें से पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि ज्यादा से ज्यादा इनका ज्ञान होगा तो 10 पूर्व तक का ज्ञान इनको होता है, इससे आगे नहीं होता है। 10 पूर्व का मतलब 11 अंग और 10 पूर्व। इस तरह से जिसको पूर्व का ज्ञान है तो वो उसे 11 अंग का ज्ञान होता है। इसके बाद 12वें अंग के भेद में पूर्व आते हैं। तो 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता इतने हो सकते हैं, इससे आगे 14 पूर्व के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं। इसके बाद कसाय कुशील और निर्ग्रंथ, ये 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं। 14 पूर्वों का मतलब वही 11 अंग 14 पूर्व, जिन्हें जैसे श्रुत केवली को भी इतना ही ज्ञान होता है। और इसके बाद बस कसाय कुशील निर्ग्रंथ, इसके बाद स्नातक तो केवल ज्ञानी होते हैं। ठीक है। पुलाकादि मुनि जो होते हैं ये कम से कम आचारांग के ज्ञाता होते हैं। माने 12 अंग में जो पहला अंग है आचारांग, उसके ज्ञाता होते हैं। और बकुश, कुशील और निर्ग्रंथ, ये 5 समिति और 3 गुप्तियों के ज्ञाता होते हैं। जैसे अष्ट प्रवचन मात्रिका बोलते हैं, उसमें 5 समिति और 3 गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन मात्रा कहलाते हैं, माता के समान। और अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान है तो इतना ज्ञान भी पर्याप्त माना जाता है। इसके बाद प्रतिसेवना का मतलब व्रतों में दोष लगाना है। प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील 2 भेद किए थे, उसमें बताया था वही प्रतिसेवना है। तो प्रतिसेवना का मतलब है
व्रतों में दोष लगना। तो पहले भी ऊपर परिभाषा में भी समझ लिया है, पुलाक मुनि जो होते हैं वो 5 महाव्रतों में ही उनके दोष लग जाते हैं। वकुश मुनि जो होते हैं उपकरण वगैरह में, उपकरण वकुश, शरीर वकुश, इस तरह से उनको दोष लगते हैं। इसके बाद प्रतिसेवना कुशील मुनि के उत्तर गुणों में दोष लगते हैं। कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, इनमें कोई भी दोष नहीं होते हैं। कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक ये 10वें गुणस्थान वाले, 12वें गुणस्थान वाले और 13वें गुणस्थान वाले क्रम से हैं, और इनके किसी तरह का कोई दोष नहीं होता है, अर्थात प्रतिसेवना नहीं होती है। प्रतिसेवना का मतलब है जो चीज हमने त्याग दी है तो उनका सेवन करना, या मन से, वचन से, काय से, नौकोटी से, किसी भी प्रकार से, तो वो प्रतिसेवना दोष कहलाता है। सो ये करते नहीं है। इसके बाद है तीर्थ। तीर्थ का मतलब जैसे अभी भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ चल रहा है, तो ऐसे ही तीर्थ की अपेक्षा से भेद किए हैं। यानी सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में 5 प्रकार के निर्ग्रंथ पाए जाते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं, ये पुलाक भी होते हैं, वकुश भी होते हैं। और लिंग, लिंग के 2 भेद हैं, द्रव्यलिंग और भावलिंग। माने वो मुनि जो ये कुशील ये है पुलाक वकुश आदि, तो ये द्रव्यलिंगी या भावलिंगी। द्रव्यलिंग का मतलब होता है जैसे मुनि जो अवस्था है, हमें जो मुनि देखते हैं, तो ये अवस्था 6वें गुणस्थान वर्ती मानी जाती है, प्रमाद सहित है, और प्रमाद नहीं है तो 7वां गुणस्थान माना जाता है। तो जो भेष हमें दिख रहा है वो हमें 6वें गुणस्थान वर्ती मुनि का दिख रहा है, तो ये द्रव्यलिंग कहलाता है। और 6वां गुणस्थान वास्तव में उनके अंतरंग परिणामों के अनुसार है, वो भावलिंग कहलाता है। तो द्रव्यलिंग अलग बात है और भावलिंग अलग बात है। द्रव्यलिंग से हमें मुनिराज दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता कि उनके 6वां गुणस्थान ना हो। कोई कोई मिथ्या दृष्टि भी मुनि भेष धारण कर लेते हैं, तो मिथ्या दृष्टि अगर है तो उनका गुणस्थान पहला होगा और द्रव्यलिंग हमें मुनि का दिखेगा, ऐसा भी संभव है। कोई कोई ऐसे ही दिखावे के लिए, और या कोई अच्छा खाना मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, ऐसे ऐसे पुराणों में बहुत सारे कथानक आते हैं, तो इस तरह से भी बन जाते हैं। बाद में फिर भावलिंग परिवर्तन हो सकता है, ऐसा भी संभव है, लेकिन कोई कोई मिथ्या दृष्टि भी मुनि बन सकते हैं। तो उस अपेक्षा से यहाँ भेद किए हैं, द्रव्यलिंग और भावलिंग की अपेक्षा से। तो भावलिंग की अपेक्षा तो 5 ही निर्ग्रंथ भावलिंगी हैं, क्योंकि सभी सम्यक दृष्टि और संयमी होते हैं। और द्रव्यलिंग की अपेक्षा सभी निर्ग्रंथ दिगंबर होते हुए भी स्नातक के विच्छी कमंडल उपकरण नहीं होते, शेष के होते हैं, अतः द्रव्यलिंग में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। इसके बाद है लेस्या, किसके कौन सी होती हैं? पुलाक के 3 शुभ लेस्याएं होती हैं। शुभ लेस्याओं का मतलब लेस्या के 6 भेद हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। शुरू की 3 अशुभ लेस्याएं कहलाती हैं और बाद की 3 शुभ लेस्याएं कहलाती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। तो पुलाक मुनि के पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या होती है। वकुश मुनि के और प्रतिसेवना कुशील के 6 लेस्याएं भी होती हैं। वकुश और प्रतिसेवना कुशील के सभी लेस्याएं हो सकती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। क्योंकि इनकी उपकरणों में आसक्ति होने से कभी कभी अशुभ लेस्याएं भी हो सकती हैं। देखो, पुलाक मुनि के अशुभ लेस्याएं नहीं हो सकती हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात है। और वकुश मुनि के कृष्ण, नील, कापोत तक लेस्याएं भी हो सकती हैं। कसाय कुशील के कृष्ण और नील के सिवा बाकी की 4 लेस्याएं होती हैं, और निर्ग्रंथ और स्नातक के 1 शुक्ल लेस्या ही होती है, और अयोग्य केवली के लेस्या नहीं होती। इसके बाद है उपपाद,
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। माने कौन से निर्ग्रंथ अपना समाधि मरण के बाद कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं। ये कहाँ तक से मतलब है उत्कृष्ट स्थिति, माने ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे। तो पुलाक मुनि समाधि मरण करेंगे तो अधिक से अधिक सहस्त्राल स्वर्ग में जन्म लेते हैं। सहस्त्राल स्वर्ग से मतलब 16 स्वर्गों के नाम आपने पढ़े हैं चौथे अध्याय में। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार। इस तरह सहस्रार 12वां स्वर्ग आता है। सबको याद है कि भूल गए? तो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं ये, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। इसके बाद है बकुश और प्रतिसेवना कुशील, ये 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। 22 सागर की आयु वाले आरण और अच्युत, 15वें और 16वें स्वर्ग का नाम है आरण अच्युत। तो वहां तक इनका जन्म होता है, मतलब समाधि मरण करके स्वर्गों में वहां उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है कसाय कुशील और 11वें गुणस्थान वाले निर्ग्रंथ, 33 सागर की स्थिति वाले सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होते हैं। देखो सर्वार्थ सिद्धि में कौन जाते हैं? कसाय कुशील, इनका गुणस्थान 10वां होता है, संजुलन कसाय रहती है केवल थोड़ी सी। और जो 11वें गुणस्थान वाले हैं उपशम वाले, उपशम श्रेणी वाले होते हैं 11वें गुणस्थान में, ये सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। सभी सर्वार्थ सिद्धि में ही जाते हो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन अधिकतम जाएंगे तो सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे। जैसे पांडव पांचों भाई, पांचों मुनि तपस्या कर रहे थे और उनमें से नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि में गए और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये तो अधिकतम की बात हो गई। और कम से कम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो कम से कम स्वधर्म स्वर्ग में जरूर जाते हैं। माने स्वधर्म स्वर्ग से नीचे नहीं जाते, मतलब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, इन देवों में इनका जन्म नहीं होता है। और अब बचे स्नातक, तो स्नातक तो केवली भगवान होते हैं, इनका तो मोक्ष होता है। इस तरह से ये संयम, श्रोत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेस्योपाधिष्ठान, इतने विकल्प इनमें है। विकल्प मतलब भेद है, अंतर है। इसी तरह से स्थान कहलाते हैं संयम के स्थान की अपेक्षा। अंतिम है उपाद स्थान, तो ये संयम के स्थानों की अपेक्षा से इनमें अंतर होता है। इस तरह 9वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ और अब 10वें अध्याय में अंतिम जो मोक्ष तत्व है उसका वर्णन चलेगा। छोटा सा ही अध्याय है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। केवल 9 सूत्रों के माध्यम से मोक्ष तत्व, कैसे भगवान का मोक्ष गमन होता है, ये बहुत अच्छा वर्णन इसमें बताया जाएगा। तो आप लोग अत्यंत रुचि से समझें। अपना लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होना और उस लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान को और विशुद्ध बनाएं और निर्मल बनाएं। अब आपके प्रश्न जिज्ञासा हैं उनका समाधान कर लें और इसके बाद पाठ सुनाने का पाठ सुना देना।